संस्कृत को 100 से 100 नंबर पाना है +2 में, कोई कठिन बात नहीं है, कठिन नहीं है, बहुत सरल है। और जहाँ यदा कामान सावान वार्ता मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्टस्ति प्रज्ञस्तुतोच्यते। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, मैं मुस्कान। स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में, जहां हम आपको असली भारत के दर्शन कराएंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं साध्वी दिव्या प्रभा जी उर्फ लूसी गेस्ट। ये लंदन से हैं। इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से की। 2000 में ये भारत आ गई और भारत आने के बाद इन्होंने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन और पीएचडी यहाँ की सबसे बड़ी संस्कृत यूनिवर्सिटी संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी से। तो आज हम जानेंगे इनकी यहाँ तक की जर्नी कैसी रही। माता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम, धन्यवाद कि आप हमको बुलाए हैं। ये हमारा सौभाग्य। तो आपकी जर्नी कहाँ से शुरू हुई, आपका सफर कैसा रहा? देखिए, मेरे लिए मेरी यात्रा शुरू हुआ था बचपन में, क्योंकि हम हमेशा कुछ चीज़ को खोज में थी जो इंग्लैंड में नहीं मिल रही थी। जैसे अगर किसी चीज़ पाए थे, ऐसे लग रहे थे कि उस पर्वत को पाने के बाद फिर एक और उच्च पर्वत आए थे मेरे सामने। तो प्रश्न आए थे जीवन में कि ये कब तक होगा, एक एक पर्वत को पाना है। और जब पूरा निराश हो चुकी थी कि इस संसार में क्या है और कैसे जीना चाहिए, मैं कौन हूँ, तब मेरी असली यात्रा भारत के प्रति शुरू हुआ था। तो आपने भारत में अपने विश्वविद्यालय का चयन कैसे किया, मतलब कि आपको यहीं पर जाना है? असल में मैं विदेश में ध्यान के द्वारा मैं अपने गुरु जी के पास पहुंच गई थी, ब्रह्म ऋषि विश्वात्मा बाबरा जी, और उन्होंने हमको यहाँ लेके आए थे सन 2000 में। और उनके आश्रम में शुरू में मैं पढ़ाई कर रही थी, वहाँ गीता, हिंदी, योगा इत्यादि सीख रही थी, शास्त्रों अध्ययन कर रहे थे। लेकिन समय आए थे कि लोग बोल रहे थे कि अब आपको प्रॉपर से पढ़ाई करना है विश्वविद्यालय में। तो गुरु जी की आश्रम था हरियाणा में, पिंजौर में, तो वहाँ सबसे नज़दीक था पंजाब विश्वविद्यालय। तो वहाँ गए थे, लोग बोल रहे नहीं, आप दिल्ली में पढ़ाई करना चाहिए। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय गए थे, नहीं पढ़ाई करना चाहिए, अब लाल बहादुर शास्त्री में पढ़ाई करना चाहिए, जो आप एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। जब वही गए थे, वो लोग बोल रहे नहीं, आप यहाँ नहीं पढ़ाई करना चाहिए, आपको एक प्रोफेसर नारायण मिश्रा है काशी में, आप उनसे पढ़ाई करना चाहिए। तो वही गए थे और वो BHU में पढ़ाते थे, और उन्होंने बोला था नहीं, आपको संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में पढ़ाई करना चाहिए। क्योंकि सभी लोग बोल रहे थे कि मुझको देखते हुए ये लोग विचार कर रहे थे मुझे पूरा परमगत पढ़ाई करना था, क्योंकि मैं सर्टिफिकेट के लिए पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ। तो आपको लैंग्वेज में कोई डिफिकल्टी? वैसे मेरी मातृभाषा अंग्रेजी है, और आपको खुद देख रहे होंगे कि मेरी हिंदी पूरा शुद्ध नहीं है। तो थोड़ा कठिनाई रहा है रास्ते में, पर संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में शुरू में अंग्रेजी से संस्कृत का पढ़ाई हुआ। अच्छा, अंग्रेजी से डायरेक्ट संस्कृत? जी, और शास्त्री में तब हिंदी और संस्कृत के तब तक धीरे धीरे कुछ आ रहा था। संस्कृत देखी जाए तो हिंदी से भी डिफिकल्ट है, लेकिन ये उल्टा है। असल में संस्कृत का व्याकरण एकदम नियमित है, एक मूल तत्व से आए हैं, अन्य शब्द भी है, और इस कारण से उसके व्याकरण में थोड़ा सा कठिनाई है। जैसे हिंदी में कभी कर्ता के अनुसार पुल्लिंग स्त्रीलिंग है, कभी कर्म के अनुसार स्त्रीलिंग पुल्लिंग है, लेकिन संस्कृत में ऐसे नहीं है। क्रियाओं में जो सिंपल लकार की बात करोगे तो लिंग भेद नहीं है, तो कोई कठिनाई नहीं है इसी प्रकार। तो संस्कृत सबसे ज़्यादा इजी है, मतलब हिंदी मेरे लिए और मेरी दृष्टि में सभी लोग
तो आपकी फैमिली ने कोई ऑब्जेक्शन या कुछ किया, आपने ये निर्णय लिया? शुरू में ये लोग थोड़ा सा संदिग्ध थे क्योंकि मैंने बहुत बड़ी नौकरी किए थे और मैं अपनी सेवानिवृत्त किए थे, तो उन लोगों को थोड़ा सा संदेह था कि मैं किस लिए इतना अच्छा पढ़ाई छोड़ दिए है, जो ऊंचे पढ़ाई माना जाता है इंग्लैंड में, जो ऊंचे नौकरी माना जाता है विदेश में, हम ये सब चीज़ छोड़ रहे थे। तो धीरे धीरे ये लोग समाज आए थे और जब मेरी माता जी भी आई थी भारत में सन शायद 2003, 4, 5 अभी याद नहीं है, और उन्होंने देखा भारतीय संस्कृति कैसे होती है, तब वो बोल रहे थे कि अगर आपके पिताजी जिंदा नहीं होता तो मैं भी इसी प्रकार रहना चाहती हूँ। तो उसका प्रेम भी बन गए थे संस्कृति के प्रति। और जब मैंने स्वर्ण पदक पाई थी संपूर्णानंद में शास्त्रीय कक्षा में, तब मेरी माताजी तब मेरी माताजी पूरा मेरे साथ दिए थे और मेरे पिताजी भी, क्योंकि इससे पहले ये लोग पूरा नहीं समझ आ रहे थे कि मैं क्या कर रही हूँ। न्यू मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है, उसमें संस्कृत जैसी हमारी भारतीय मूल भाषाएं हैं, तो उनको पीछे कर दिया है, वो नहीं पढ़ाना। तो उसका संस्कृत जैसे हम लोग कई भाषाएं अंग्रेजी, हिंदी, तेलुगु, पंजाबी इत्यादि, संस्कृत इसी प्रकार भाषा नहीं है, क्योंकि संस्कृत एक साक्षात देव भाषा है जो मेरे अंदर है, और जो शक्ति है, जो ध्वनि है संस्कृत शब्दों में, वो खुद ही हम लोग को परिवर्तित करते हैं। जैसे अगर हम लोग ओम बोलते हैं जी, तो ओम सामवेद कहते थे कि उद्गीत शब्द है। किस लिए उद्गीत शब्द है? अंडर। हाँ, लेकिन कैसे? जो आकार का यहाँ है कंठस्थान में, जी, उकार ओष्ठस्थान में, और जो मकार, जो अंग, वो नासिक है, अनुनासिक है, तो वो अपने आप ऊपर लेके जाने वाली शब्द है। और जितना भी शब्द संस्कृत में, उसका शक्ति हम लोग को परिवर्तित करवा देते हैं। इसलिए संस्कृत पढ़ने से भी हम लोग खुद भी सुख और शांति और विद्या अंदर से पा जाते हैं। इसलिए शुरू में मैंने भगवद गीता का अध्ययन शुरू किए थे, क्योंकि जब मैंने केवल अक्षर पढ़ रहे थे ऊपर देवनागरी में, नीचे ट्रांसलिटरेशन, और श्लोक सुन रहे थे और कोशिश कर रहे थे उच्चारण करना, इतना गंभीर शांति अंदर पा रहे थे मस्तिष्क पर, और लग रहे थे कि हम अंदर से खिल रहे हैं जी। वो हम सोचे थे कि अगर मुझे उसका अर्थ भी जानते हैं तो फिर क्या हो जाएगा। जी। तो मैं विदेश से आया है और ये अनुभव किए हैं, तो यहाँ के लोग जो हिंदुस्तानी भाषाओं जैसे हिंदी, हरियाणी और जो हाँ गढ़वाली इत्यादि जितने भी इंडिक भाषाएं जानते हैं, तो उन लोगों को संस्कृत पढ़ना में क्या मिल जाएंगे, है ना? तो हॉबी ये आपको बहुत तीव्र बुद्धि बनाते हैं जी। जिस प्रकार है ना, आप बहुत बड़ी बुद्धिमती, बुद्धिमान बन जाते हैं, क्योंकि अंदर से सफाई हो जाते हैं, जिससे अपनी बुद्धि आ जाते हैं, हमारी स्फटिक मन बुद्धि, जिसमें कोई व्यवधान नहीं है, कोई व्यक्तिगत विचार नहीं है, वो है केवल सत्य आ जाते हैं। जैसे आप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, फिर उसके बाद आपने यहाँ गुरुकुल परंपरा से जो अपना पीएचडी की, तो आपको दोनों में से कौन सा ज़्यादा अच्छा लगा? निश्चित मुझे यहाँ की परंपरागत पढ़ाई पसंद करती हूँ। मेरी याद है कि यूजीसी का चेकिंग हो रहा था काफ़ी साल पहले विश्वविद्यालय में, और
जब जो पूरी मीटिंग था यूजीसी लोग के सामने, मैं खड़े होके मैंने उन लोगों से प्रेरणा किया। मैंने कहा जो पढ़ाई मैंने यहाँ मिला और जिस प्रकार प्रोफेसर लोग हमको हमारे हाथ पकड़ के लेके जा रहे थे सिखाने के लिए, मैंने ऐसे नहीं पाए थे ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में। तो मैं चाहती थी कि ये लोग विश्वविद्यालय का परंपरा को रिस्पेक्ट करेंगे, उसको उत्थान करवाएंगे, क्योंकि मैंने ऐसे कुछ नहीं मिला था ऑक्सफोर्ड में। अवश्य मैंने उसका प्रसिद्ध मोहा मिली थी और इससे हम अपने पैर पर खड़े हो गए थे आर्थिक स्थिति में, लेकिन जो मेरी जिज्ञासा था वो वहाँ सफल नहीं हुआ था। तो जिज्ञासा आपकी यहाँ पर सफल हो गई है, तो कुछ ऐसा है जो अभी भी आपको चाहिए या कुछ प्राप्त करना है? मैं प्राप्त करना तो कुछ नहीं है जी। क्योंकि मैं जानती हूँ कि ये जीवन पद्धति सर्वोत्तम है। इससे अपने आत्मा को जान सकते हैं, इससे स्थिर बुद्धि होते हैं, इसमें स्थित प्रज्ञा पा जाते हैं। पर मैं चाहती हूँ कि मैं पढ़ती रहूँगी। जैसे अभी मैंने दोबारा प्रवेश लिए है शोध करना में, अभी मैं मानसा में हाँ जैसे 1-2 महीने से मैं अभी मानसा में प्रवेश कर रही हूँ दोबारा शोध करने के लिए। पहले प्राचीन व्याकरण से हुआ और मैं चाहती हूँ कि सभी लोग अपने जीवन में ये संस्कृति ले लेंगे, जैसे एकदम सुख शांति और निश्चित जीवन पा सकते हैं। केवल ये मेरी इच्छा है, आप कह सकते हैं। तो आपका जो यूनाइटेड किंगडम से आप हैं, तो आपका जो वहाँ पर लूसी गेस्ट वाला कैरेक्टर था और अब जो ये भारतीय नारी वाला दिव्य प्रभा वाला कैरेक्टर है, तो आपको ज़्यादा पसंद कौन सा है? देखिए, हमारी बचपन के नाम है लूसी। लूसी की अर्थ है प्रकाश, जैसे दिव्य प्रभा, इसलिए मेरे गुरु के नाम ये रखा था। स्वभाव में अंतर नहीं होते हैं, लेकिन कुछ अंतर है प्रक्रिया में। मतलब मैं वहाँ में पूरा नहीं समझ आ जाती थी कि कैसे जीवन जीना है। मुझे थोड़ा सा अंदर रिक्त लग रहे थे। और यहाँ जब मैं ध्यान में गए थे उस दिन, सबसे पहली बार मेरे जीवन में अंदर से फूर्ति लग रहे थे और मैं समझ आई थी कि ये मेरी जीवन पद्धति है। तो मुझे इसी प्रकार रहना ज़्यादा अच्छा लगती हूँ। और जो चारों ओर जो संस्कृति है इसमें लीन रहना मुझे अच्छा लगता है। तो आप भारतीय युवाओं को कोई संदेश देना चाहती है कि हमें संस्कृत क्यों पढ़नी चाहिए? देखिए, जिस प्रकार हम अपने प्राण खरीद नहीं सकते हैं, हम लोग एक सांस खरीद नहीं सकते हैं। ये देवताओं ने दिया है और इसमें कोई नियम नहीं है कैसे प्रयोग करना है। इसी प्रकार हम लोग भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म दिए है जो अमूल्य है। जितना भी समृद्धि आपके पास उसको खरीद नहीं सकते हैं। तो मैं करती हूँ कि ये अपने जीवन में लाना, इस जीवन पद्धति से रहना, क्योंकि समय आएगा जब पेट भरने के बाद आप समझ आ जाओगे कि पेट भरने से कुछ नहीं है, नहीं सब यहीं रह जाएगा। हाँ, तो फिर आप खोजेंगे कि मैं कौन हूँ, मैं किस लिए हूँ। और भगवान की कृपा से लोग यहाँ जन्म लिए हैं, क्योंकि संस्कृति तो है। जो संस्कृति है वो बहुत मजबूत है, लाभदायक है और उसको कभी ना भूलना। और ज़रूर जो अवश्य जो जीवन में लाभदायक है उसको रखिए, उसको साथ ही देना है, समाज के साथ ही देना है और सबसे बड़ी बात है भगवान के साथ ही देना। कोई भजन सुना सकते हैं अभी?
अब भजन नहीं करती हूँ, पर गीता के श्लोक और मंत्र। हाँ, श्लोक मंत्र संस्कृत में कुछ। हाँ जी, तो गीता में 4 सबसे मुख्य श्लोक हैं। मेरे गुरु जी हम लोग को बताए थे, इसमें योगी के लक्षण दिए गए हैं 4 श्लोक में, जहाँ श्री कृष्ण है कि हम योगी कैसे पहचान सकते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे बात करते हैं, कैसे बैठ जाते हैं। तो श्री कृष्ण ने ऐसे उत्तर दिए, और जहाँ यदा कामान सावान पार्था मनोगतान आत्मन्यैवात्मना तुष्टस्थितप्रज्ञस्तुतोच्यते दुःखेषु नुक्तिमनः सुखेषु विगतप्रियः वीतरागभयक्रोधस्थिता मुनिरुच्यते या सर्वत्र निविस्नेहस्ततः प्रप्याशुभं शुभं नामिदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संहरते चायं कुमौघनेव साविशा इंद्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो इसमें कृष्ण बता रहे हैं ना कि अपने आत्मा के साथ ही अंदर रहना, और द्वेष और प्यार में सम रहना है, शुभ अशुभ में सम रहना है, और कछुआ जैसे अपनी अंग अंदर ले आ सकते, इसी प्रकार हम अपने इंद्रियों अंदर ले आना और निकालना है जब जरूरत है। और जब तो ये योग में कहते हैं प्रत्याहार, जैसे हम लोग यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारण ध्यान समाधि करते हैं, वो अंतिम बुद्धि, स्थिर बुद्धि। और इसमें सबसे बड़ी संदेश है लोगों के लिए, वेद में दिए गए 8 चक्र 9 द्वार देवानाम पूरा योग्य, मतलब मेरे शरीर में 9 द्वार, 2 4 6 7 8 और 9 2 नीचे, उसको बंद करवाना, जैसे ये वाली खुलेगा। यत्र है 8 चक्र, मूलाधार से ब्रह्म चक्र, और देवता रहते हैं इसमें, और इसका क्या नाम है? अयोध्या, नायोध्या, अयोध्या नहीं, वो उसको अयोध्या, जिसमें युद्ध नहीं है। तो जब हमारी व्यक्तिगत विचार, हमारी व्यक्तिगत व्यवधान परमात्मा से निकल जाएंगे, जैसे हम इसमें लीन हो जाएंगे, तो हम लोग वो स्थिति में रहेंगे जहाँ युद्ध नहीं है, और सीधे सीधे चलते रहेंगे भगवान के साथ ही साथ, और अपने कर्तव्य अकर्तव्य समझ आएंगे, अपने विवेक मजबूत हो जाएगा, और हम लोग सभी लोग के लिए काम करेंगे, केवल अपने व्यक्तिगत मन के लिए नहीं। खुद ही चक्र परिवर्तन नहीं होते हैं, लेकिन वो अलाइन में हो जाते हैं, तो क्या उपाय है। लेकिन मेरी पूरा विश्वास है कि ये पूरा सत्य है अपने अनुभव से, और जो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्मा, ये बिल्कुल सत्य ही है। धन्यवाद माता जी। तो दोस्तों, माता जी ने हमें बताया कि संस्कृत हमारे लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है, और संस्कृत पढ़ने से हमारे अंदर क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं। तो जिस संस्कृत लैंग्वेज को आपने पीछे छोड़ दिया है, जो हमारी खुद की लैंग्वेज है, माता जी लंदन से आई हैं और इन्होंने इतनी अच्छी तरह से ग्रैब किया, हमारे पास उसे सीखने का बहुत आसान तरीका है। दर्शकों, आपको हमारा ये इंटरव्यू कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। माता जी के क्या विचार आपको बहुत पसंद आए, ये बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी नए व्यक्ति, नई संदेश के साथ। धन्यवाद।